ये कहानी होती है एक ऐसे इंसान की जो करीब 439 दिन तक प्रशांत महासागर में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है। और दरअसल ऐसा कहा जाए कि ये कैसे बच जाता है, करीब 14 महीने तक ये उस प्रशांत महासागर में गुम हो गया होता है अकेले एक छोटी सी बोट लेकर। और कैसे ये इंसान जिंदा बचकर वापस चला आता है उस खतरनाक महासागर में से, यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। कि तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इस दुनिया में करीब 71% पानी है और ये करीब 4 ओशियंस में डिवाइड है। सबसे पहला ओशियन है इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और आर्टिक ओशियन। और ये जो पैसिफिक ओशियन है ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है, जिसको हिंदी में प्रशांत महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना ज़्यादा बड़ा है और इसके बड़ा होने का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि दुनिया पे जितनी भी धरती है उनका जो एरिया है वो करीब 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और ये जो प्रशांत महासागर है वो अकेले 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा डरावना है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। प्रशांत महासागर में कई छोटे मोटे आइलैंड हैं जहाँ पर इंसान गए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे आइलैंड भी हैं जो आज तक इंसान वहाँ पर नहीं गया है। यानी ऐसा कहा जाए कई सारे ऐसे एरिया है प्रशांत महासागर में जहाँ पर इंसान ने कभी गया ही नहीं है। दरअसल ये बात होती है 2012 की और बात होती है इटली की। दरअसल 36 साल का एक एक्सपीरियंस फिशरमैन अपने रोज की तरह उस दिन भी जाता है मछली पकड़ने के लिए। दरअसल ये जो फिशरमैन होता है उसका नाम होता है जॉस सैल्वाडोर एवेग्रेनू। दरअसल ये जो इंसान होता है वो अपने एक और दोस्त के साथ मिलकर इटली में जो लोग रहते हैं, और दरअसल इटली के समुद्री किनारे से करीब 120 किलोमीटर दूर जाते हैं मछली पकड़ने के लिए एक छोटी सी नाव को लेकर। ये जो नाव होती है बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत ही छोटी सी नाव होती है और उसमें फिशिंग रॉड वॉड सब कुछ रखा होता है। सारे जो इक्विपमेंट होते हैं मछली पकड़ने के लिए, जाल वाल सब कुछ उस बोट में रखा होता है। ये बेसिकली जो बोट होती है उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती और उस बोट में एक इंजन होता है और एक छोटा सा फ्रिज होता है, खाने पीने का सामान होता है। दरअसल जो सल्वाडोर होते हैं वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मछली पकड़ने जाते हैं करीब 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन में इटली से। दरअसल वो अपने जाल को बिछा देते हैं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए और ये लोग मछली पकड़ने की तैयारी भी करते हैं। लेकिन ये लोग बेसिकली नोटिस करते हैं कि आगे सामने उनका एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ रहा है और अगर इस तूफान से वो नहीं बचकर निकले तो बेसिकली वो लोग मारे जाएंगे। अब इस चीज को देखते हुए वो अपने बोट को चालू करते हैं, जाल वाल को सब कुछ वहीं पे छोड़ देते हैं और वो अपने बोट को चालू कर 6 घंटे का सफर कर ये लोग बेसिकली आ जाते हैं समुद्री किनारे से 20 किलोमीटर दूर। लेकिन जैसे ही जो इटली का समुद्री किनारा होता है वो 20 किलोमीटर दूर होता है, वैसे ही जो इनका इंजन होता है वो बंद हो जाता है। अब ये पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं कि बेसिकली ये लोग करे तो करे क्या। अब इसी चीज को देखते हुए उनके पास एक रेडियो भी होता है और वो लोग अपने बॉस को मैसेज करते हैं कि बेसिकली हम फंस चुके हैं और जल्द ही तूफान आ जाएगा और जिसकी वजह से हम मारे जाएंगे। लेकिन जो रेडियो होता है उसकी भी बैटरी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है, इसकी वजह से वो जो रेडियो होता है वो भी स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो तूफान होता है, जो हवाएं होती है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि बोट वहां पर रुकी तो जरूर होती है लेकिन वो इनको बहाकर बहुत ही ज़्यादा दूर लेके चली जाती है। इधर दूसरी तरफ बॉस को जैसा ही मैसेज मिलता है वो एक टीम को रवाना करता है सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए। लेकिन बोट इतनी ज़्यादा छोटी होती है और उस पर 2 ही लोग सवार होते हैं। कई बार उनको कई घंटों तक, कई दिन तक खोजा जाता है लेकिन उनका कुछ भी अता पता नहीं चलता है। सिर्फ 4 दिन के अंदर जो सल्वाडोर होते हैं वो करीब इटली के समुद्री किनारे से 450 किलोमीटर दूर चले आते हैं। ये एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पर कोई इंसान बेसिकली नहीं रहा करता था। अब आप सोच के देखिए वो मंजर कैसा होगा जहाँ पर आप 450 किलोमीटर एरिया में आ गए होंगे और अगल बगल यहाँ पर 100, 200, 300 किलोमीटर के एरिया में आपको कोई भी जमीन नहीं देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आप पूरी तरीके से नर्वस हो जाओगे और पूरी तरीके से परेशान हो जाओगे। ऐसा ही होता है सल्वाडोर और उनके दोस्त के साथ। दरअसल पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं कि बेसिकली हम आ कहाँ चुके हैं और उनको कोई भी डायरेक्शन पता नहीं होता है, क्योंकि जो तूफान होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उसमें बेसिकली पता ही नहीं चलता है कि बेसिकली वो लोग जा कहाँ रहे हैं। सबको यही लगता है कि ये दोनों तूफान में मारे जा चुके हैं और सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जो सल्वाडोर और उनके दोस्त होते हैं बेसिकली प्रशांत महासागर में 450 किलोमीटर की दूरी पर अब भी फंसे हुए होते हैं। दरअसल इनके पास करीब 2 दिन का खाना होता है और वो खाना खाकर भी ये लोग बेसिकली खत्म कर देते हैं और इनके पास कोई दूसरा चारा बचता नहीं है मछली मारने के लिए। लेकिन इनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता है जिससे कि वो मछली पकड़ सके। लेकिन कुछ देर बैठे रहने के बाद वहां पर एक पक्षी आकर इनके नाव पर बैठती है, जिसको दोनों लोग आपस में देखने के बाद इस पर झपट पड़ते हैं। लेकिन जो पक्षी होती है वो वहां से उड़कर भाग जाती है।
इसके कुछ देर बाद वो सोचते हैं कि दरअसल कुछ देर बाद अभी हो सकता है कि फिर से एक पक्षी और यहाँ पर बैठे, और ऐसा होता भी है, एक और पक्षी वहाँ पर आके बैठती है जिसे ये दोनों दोस्त मिलकर पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं। खाने के बाद इनकी जो भूख होती है वो कुछ देर तक शांत हो जाती है। भूख तो शांत हो गई थी, लेकिन इनको अब पानी की जरूरत होती है। उनके पास एक प्लास्टिक का बॉटल होता है जिसमें कि वो बरसात का पानी स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर इनको पता था कि अगर ये समुद्र का पानी पीते हैं तो बेसिकली ये मारे जाएंगे। जब इनको प्यास लगती थी तो ये लोग मछली के खून को पीते थे और कछुए को खून को पी जाते थे। बेसिकली वो लोग समुद्र को पानी को नहीं पीना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो समुद्र का पानी पिएंगे तो वो मर जाएंगे। ऐसा करते करते करीब 4 महीने का दिन बीत जाता है, और आप सोच सकते हो कि 4 महीने का दिन बीत गया और अगल बगल कोई जमीन ना हो और बीच सुनसान और खतरनाक समुद्र में फंसे रहे एक छोटी सी बोट जिसकी लंबाई करीब 7 फीट है, और करीब कैसे कोई इंसान वहां पर जिंदा रह सकता है। दरअसल जो सल्वाडोर होता है, उनका जो दोस्त होता है, वो बेसिकली सुसाइड कर लेता है। इतना खतरनाक मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे होते हैं वो लोग कि बेसिकली वो लोग इस चीज को, यानी इस सिचुएशन को नहीं झेल पाता है उनका दोस्त, और वो सुसाइड कर लेता है। उनका दोस्त तो सुसाइड कर लेता है, लेकिन जो सल्वाडोर होता है वो भी हिम्मत नहीं हारते हैं, और करीब 6 महीने का दिन बीत जाता है उनका गायब होते होते। और करीब उनको एक ऐसा कार्गो शिप दिखता है जो थोड़ी ही दूर पर था, और वो इसको आवाज देते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे कि जो कार्गो शिप है इनको देख ले और इनकी जान बच सके। लेकिन कुछ देर बाद ये जो कार्गो शिप होती है वो वहां से चली जाती है, और दरअसल वो पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं। दरअसल धीरे धीरे करके जो समय होता है वो बीतने लगता है, और 14 महीनों का दिन बीत जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती है, और ऐसा ही होता है सल्वाडोर के साथ। दरअसल जो हवा होता है उसका मुख जो होता है वो पलट जाता है, यानी रुख पलट जाता है, और जो नाव होती है वो एक ऐसे डायरेक्शन में जाने लगती है जहाँ पर एक आइलैंड मौजूद होता है। दरअसल उस आइलैंड में पहुँचने से पहले जो सल्वाडोर होते हैं वो देखते हैं अगल बगल नारियल है और आसपास पक्षी है। उनको पता चल जाता है कि बेसिकली अब जमीन आने वाली है और वो वहां पर जा सकते हैं। कुछ देर बाद यानी करीब आधे दिन का समय बीत जाता है, और वो बेसिकली नोटिस करते हैं कि दूर पर एक आइलैंड है जहां पर वो पहुंचने वाले हैं। जैसे ही हवा की वजह से वो इस आइलैंड के पास जाते हैं, वो तुरंत वहां से कूद जाते हैं और पूरे के पूरे आइलैंड का मुआयना करते हैं। और मुआयना करने के बाद उनको एक घर दिखता है। दरअसल वो उस घर पर नॉक करते हैं, और दरअसल वो ये पाते हैं कि बेसिकली ये एक आइलैंड है जिसका नाम अटोनी अबोनी है। दरअसल जो सल्वाडोर होते हैं वो उस इंसान को सारी घटना बताते हैं कि कैसे वो मछली मारते वक्त तूफान में फंस गए, और करीब 400-450 दिन बेसिकली वो इस खतरनाक प्रशांत महासागर में रहे, और आज के टाइम वो कैसे। लेकिन उस इंसान को बिलीव नहीं होता है कि कैसे कोई इंसान पैसिफिक प्रशांत महासागर इतने बड़े ओशन में जिंदा रह सकता है। उस इंसान को विश्वास नहीं होता, और वो तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस सारी घटना जानने के बाद उनको कुछ दिन कस्टडी में रखती है, क्योंकि उनके पास कोई वीजा नहीं होता है और वो किसी तरीके से इस आइलैंड पर आ चुके होते हैं। लेकिन सारे फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद इनको इटली वापस भेज दिया जाता है, और वहां पर वो चले जाते हैं। इटली जाने के बाद जो इनके पेरेंट्स होते हैं वो बड़े ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि बेसिकली मेरा बच्चा वापस आ गया है। लेकिन जो इनका साथी होता है उनके घर वाले इन पर केस कर देते हैं, और केस ये करते हैं कि बेसिकली हो सकता है जिंदा रहने के लिए जो सल्वाडोर है वो अपने दोस्त को ही मार कर उसका मांस खा गया होगा। अब इस चीज पर केस भी चलता है कई दिन, लेकिन बाद में सल्वाडोर को छोड़ दिया जाता है। इस पर एक मूवी भी बनती है। तो दरअसल ये कहानी थी सल्वाडोर की, जो करीब 439 दिन तक एक वीरान सुनसान खतरनाक प्रशांत महासागर में जिंदा रहते हैं एक छोटी सी बोट को लेकर। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको इनकी कहानी कैसी लगी, ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अगर जरा से भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।